आई थिंक द राइटर लॉस्ट हिज प्लॉट. मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी शुरू की थी इसने और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और एक ट्रायंगल बन गया था. लेकिन आई थिंक जैसे नादिया ने कहा है कि वो ट्रायंगल का फिर उसको समझ नहीं आया कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ. और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी. अच्छा ठीक है, आपने दिखा दिया कि ये अपनी तरफ से वो कर रहा है, यू नो दी ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प पिया इन हिज ओन वे. फिरोज़ यार का जो कैरेक्टर है, फिरोज़ का जो कैरेक्टर है यार. लेकिन फिर मुझे लगता है कि एंड में आपने जो हमारा सावल था वो ठुस हो गया. अगर वो ठुस हो गया था तो शादी पिया के साथ होनी चाहिए थी. और अगर ये होता है ना बैलेंस आप रखें दोनों कैरेक्टर्स का. द वे दे स्टार्टेड ऑफ विथ यार पिया एंड सावल, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें साथ कर रहे थे ऑल दैट, आई थिंक इट वाज वेरी इजी एंड इट वुड बीन वेरी नाइस कि अगर वो देखती कि कितना सच्चा और कितना सॉलिड लड़का है ये. और उस वक्त उसको नहीं पता ना कि ये बंदा क्या कर रहा है यार का. सो वो तो उसके माइंड से निकल गया था एंड वाज वेरी फीका. आई फेल्ट आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन फिरोज एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन यार एंड पिया टुगेदर. सावल एंड पिया, इट शुड हैव बीन सावल. आई थिंक वो होता है ना कि आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी इस तरफ, इन्होंने दूसरा कर दिया था. डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि अच्छा इसको फिरोज ही मिलेगा एंड में. वो ट्विस्ट जो था ना वो बहुत मज़े का होता है. बिकॉज देखो एंड में वो कहता है मैं केला हूँ, पंछी हूँ, ठीक है अच्छी लाइनें थी. लेकिन आई जस्ट फील दैट आप अगर एक रोमांटिक हम प्ले दिखा रहे हैं कि अगर आप एक बंदे को दिखाते हैं कि उसका लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं हुई, नथिंग हैपेंड इन पॉजिटिव फॉर हिम, then ending should be a good ending. That's how I see it. Same here. I also want कि पिया सावल को मिलती. Because also आप लोग खुद नहीं देख रहे थे as directors and you saw that chemistry. It was so much more. There was no chemistry between Piya and Yaar at all. So for me, या पिया का बीच में यार से मिलना, हमें पता कहीं ना कहीं एक connectivity होनी चाहिए थी उन दोनों की to bring them together in the end. So it was sad because जहाँ से हमने last episode देखा था उसके बाद actually कुछ नहीं हुआ. Nothing happened and it turns into a court case which was also had too many flaws. It had too many. So for me it wasn't a fun watch, which is sad because such great actors and such. Shock. हाँ. I think Atika and I were watching two totally different plays. और मुझे एक सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज रिवाइंड करके उन सिक्योरिटी गार्ड के जो बैज है ना उस पर उनका नाम जरूर देख लें और इस टीम को कभी अपनी जिंदगी में हायर ना कीजिएगा. बिकॉज आई मीन कम ऑन यार. Can you and how many? There were at least 12 men over there, right? That to me was the most ridiculous scene I have seen in a very long time. And I don't understand, if the director was sitting there, why didn't he cut it out? Because he could have said anything to the friend. हम आप दिखाते नेक्स्ट फ्रेंड से मिला, कहते यार तुम निकले कैसे, कुछ भी कह सकता था. वो सीन दिखा, मुझे लगता है डायरेक्टर नहीं था, पर्सनली मैं कह रही हूँ, और मुझे लगता है एडिटर ने चला दी. अच्छा, दिस इज व्हाट आई फील. क्योंकि फनी लग रहा था. If Danish is a good director, I cannot believe Danish would let that go on air. Yeah. That is my thing. The other thing is that never hire these security guard. Please इनका नाम ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा. The other thing is that जब सावल और उसका बाप सखर जाते हैं तो कैसे हो सकता है कि दानिश यार के दोस्त को इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. अब चले आपने पहली दफ़ा जब वो मस्जिद जाता है उनसे मिलते हैं उसको करके ना इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं तुम दफ़ा हो जाओ. देन यार आपने इसको सावल को आपने एक इंटेलिजेंट लड़का दिखाया है, वो जा सकता था, वो अपनी जासूसियाँ कर सकता था, वो जाके खुफिया अंदाज से लोगों से पूछ सकता था या कह सकता था उनको मैं नहीं लाया, आप मुझे बताएं क्या हुआ. देयर वाज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट एंड दैट इन्फॉर्मेशन मे बी वो कोर्ट में प्रेजेंट भी करता और जज उसको निगेट कर देता. लेकिन आपने सावल को बिल्कुल यूजलेस कर दिया ना एंड में. I had a problem with that. You took a very, very powerful character and you made him into nothing in the end. Just sacrificing the love of his life is not a big thing in life.
it's not. At one time, yes, maybe it was a big thing. It's not a big thing. I think Samal should have definitely have been the person who got some kind of उसको दिखाते कि कुछ ना कुछ कर रहा होता. अच्छा, फिर आपने ये सीन दिखा दिया. अच्छा, then आपका आ गया गुड्डू कोर्ट में, ठीक है. इन लोगों को गुड्डू मिल गया, ठीक है. ही कम्स एंड वो जज को कह भी रहा है कि आप प्लीज़ अपनी तफ्तीश करें, आप प्लीज़ अगर आप मेरी बात नहीं मानते एंड ऑल दैट. एंड द जज कुड हैव ईजिली हैव सेड कि ठीक है, मैं कुछ दिन लूँगा और इस चीज़ की मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा एंड देन कम बैक, बिकॉज आपने पहले भी उनको टाइम दिया था ना. यू कुड, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें देखें, इसके बारे में कोई आप कंफर्मेशन देंगे. टोल्ड द लॉयर्स, ही शुड हैव टोल्ड द अदर लॉयर कि नहीं, पुलिस जज जो है पुलिस को ऑर्डर करता है ना कि भाई अब तफ्तीश नहीं, तफ्तीश खुली है, अब इसको जरा देखें, हमारे पास एक नया प्रूफ आया है. हां, सो आपने ये ऑथेंटिक है नहीं है, ये जो इंसान गवाही दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. एंड गुड्डू इज सेइंग प्लीज गो अहेड. वो कह रहा है जज को, जज ने कहा नहीं, मैं जजमेंट पास करने वाला हूँ और जजमेंट ये है कि ये जेल जा रहा है. अरे यार, और वो और दफा क्या लगाई है उसमें, कुछ नहीं पता. वही मैं कह रही हूँ ना कि किस चीज की. उसने कहा बस दफा, उसने कहा दफा कर दो, उसने कहा दफा, प्ले खत्म हो रहा है, दफा दो. अच्छा, फिर आपका ये जो है दुर्रे, थ्रू आउट द केस दैट लास्ट डे शी इज क्राइंग, थ्रू आउट फ्रॉम द टाइम द सीन स्टार्टेड. She didn't stop crying till the end, except in the long shots. Close-ups में वो सिर्फ रो रही है. इतना लंबा कोई नहीं रो सकता, पूरा दिन लगता है, 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे. और इतनी बड़ी कब्जा माफिया थे इनके ये... और रोने की क्या जरूरत भी थी? कोई जरूरत नहीं थी रोने की. There was no need to cry. Meaning अगर आपने एक strong willed, आपने एक तगड़ी लड़की दिखानी है जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया एंड में, तो आप उसको तगड़ी दिखाएं. ये एंड में जिसने डिसीजन लिया, इट्स कम आउट ऑफ नोवेयर. आपने एकदम से बस कर दिया, ओहो मैं तो पढ़ूंगी. अरे यार, पहले तुम शादी के लिए तैयार थी, वो रिश्ता लेके आ रहा था, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर मैरिज. अब सडनली वो ट्रांजिशन कहाँ आया, वो चीज़ें कहाँ आई? यू डोंट जस्ट सडनली पुट इन समथिंग बिकॉज यू थिंक इट विल लुक गुड. दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक दैट द राइटर लॉस्ट हिज प्लॉट. आई थिंक द डायरेक्टर कुडंट हैंडल इट. एंड दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ व्हेन आप कहते हैं ना कि ड्रामा शुरू कर दो, बाकी एपिसोड्स लिखी जा रही हैं, ये लिखी जा रही हैं. लिखी जा रही में यही होता है ना कि ना डायरेक्टर के पास टाइम होता है उन पे बैठने का, ना टीम के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता. बिकॉज आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे शुरू, एक दफ़ा आपका प्रोजेक्ट फ्लोर पे चला जाता है, आप दूसरे प्रोजेक्ट. राइटिंग की तो आपने बात कर ली, मुझे डायरेक्शन में इतनी सारी चीजें संभाली जा सकती थी ना, बहुत ज़्यादा. मैं लास्ट सीन देख रहा था, अब वो आलियार जो है वो परेशानी की हालत में समंदर पे बैठा हुआ है, लेकिन वो डेकोरेशन किसने, वो डेकोरेशन क्यों करवाई उसने? मतलब वो इतना ऑड लग रहा था कि आप सैड हैं तो आप पहले मिर्चें लगवाएं वहाँ पे लाइटों की, ठीक है, अब लाइट्स लगवाएं, ये करवाएं, अब बैठ के आप बस अब सैड हो जाएं. ऐसे थोड़ी होता है. अनलेस आप दिखाएं कि सावल ने ये सारी चीजें अरेंज की और उसने कहा कि तुम यू नो लाइक कुछ तो करें ना. हाँ, बिकॉज थिंग्स डोंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू. द थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दैट एंड में जब ये बिल्कुल लास्ट मिनट में जब वो जजमेंट पास हो रहा होता है, व्हेन ही कम्स इन एंड सेज आई हैव एविडेंस, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. अब उस चीज़ को बहुत बेहतर आप कर सकते हैं, बिकॉज वो होता है ना कि यू लिटरली कम इन द यू नो इन द लास्ट मोमेंट एंड यू सेव द डे. And that's what Yar did. He came last moment and he saved the day, because otherwise the judgment was going against them. I thought that was a very good idea. But again, if I'm not believing anything that's happening on screen, then I think direction and writing both are a failure for me for this. These two meaning it just lost the plot after we saw the last episodes. हमने कौन सी देखी थी? I think हमने ये कौन सी छोड़ दी थी हमने 32 33 देखी थी, है ना. उस वक्त तक भी it had got a little boring. It had got little boring. It's very sad because you have so many characters. You had Sassi, you had the kids down below. You had so many things happening. जब वो उसको कहते हैं कि तुम कोई अच्छा काम कर लो, वो कहते हैं कि हम इसको वो कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं हम. इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ऐसा उन चीज़ों को भी साथ ले, बट वी जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कैरेक्टर्स हु आर, सॉरी टू से, इवन दे वर नॉट परफॉर्मिंग. देयर वाज जस्ट नथिंग इन इट दैट आई फेल्ट दैट it was very disappointing. It was very sad because you have such strong actors and you have strong characters, but you totally and absolutely destroyed them, and that goes to the director. A director is a man who or a woman who has to keep their आपके
I'm sure आपकी वो आ रही होंगी ratings and everything, and I'm very happy for that because you know you started off as a good play, but for me it's a 5 and a 5. I think Durre, I will give her a 6 because I think the courtroom crime was unnecessary. Yeah, the thing is that you can cry for a bit, but when you cry throughout, now I don't know whether she just gave that shot और उन्होंने सारे क्राइंग वाले शॉट्स लगा दिए, अब ये मुझे नहीं पता, बट दीज आर थिंग्स दैट यू have to talk about these things before you go into some kind of a scene. You have to talk about it with the director. Some directors do give you the time of day, some directors don't. फिर आप अपनी मर्जी से करते हैं, बाज़ डायरेक्टर्स कुछ नहीं कहते आपको, फिर आप अपनी मर्जी से करते हो. बट अब आई थिंक टाइम आ गया है कि आप ड्रामा को ज़रा सा और सीरियसली ले लो. डोंट इतना फ्रिवलेस इसको मत रखो, बिकॉज एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन किस पे आती है? एक्टर्स पे. जैसे अगर आप के घर में एक बच्चा आता है, वो शरारतें करता है, हमको गुस्सा किस पे आता है? बच्चे पे आता है, लेकिन असल में माँ बाप पे आना चाहिए बिकॉज तरबियत तो माँ बाप की है ना. मुझे माँ बाप पे आता है. हाँ, लेकिन लोग क्या है कि वो गुस्सा उस पे आता है ना, उस पर कुछ बच्चा कर रहा होता है, द एक्टिविटी द चाइल्ड इज डूइंग. So I feel that actors are like that. The director has to have that kind of a foresight कि he, you know, you should not let your actor down. That's what I feel. So I think if for me these episodes were weak. So the acting didn't come across. They didn't jump through like the earlier episodes. I think what's his name? अपना सांवल करने को कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया. एंड में ही बिकेम द हीरो. वी फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड दैट वाज अबाउट इट. सो आई गिव हिम एन 8 बिकॉज परफॉर्मर तो है, एंड आई गिव दुर्रे अ 7.